बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शादियों में बनने वाली आलू बुखारी की चटनी की रेसिपी। इस चटनी में मैं कोई आर्टिफिशियल कलर या कोई भी एसेंस वगैरह इसमें मैं यूज़ नहीं करूँगी। बहुत ही झटपट बनने वाली ये रेसिपी है और स्पेशली रमज़ान में तो ये चटनी बहुत ही अच्छी लगती है और इसको बनाना भी उतना ही आसान है। तो आइए फ्रेंड्स, आपके साथ मैं इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और इसके साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो ये देखिए 250 ग्राम ले लिया है मैंने आलू बुखारी। इसको मैंने 2 घंटे पहले ही पानी में भिगो के रख दिया था। 3 टेबलस्पून ले लिए है मैंने बादाम। इसको मैंने गर्म पानी में भिगो के रख दिया है। तो इससे देखिए इसका छिलका जो है बहुत आसानी से उतर जाता है। तो इसको गर्म पानी में भिगोना ज़रूरी है। तो सबसे पहले डाल दिया है मैंने देगची में 2 गिलास पानी और अब साथ ही से मैं शामिल कर दूंगी आलू बुखारे जिसको मैंने पानी में भिगो के रखा हुआ था। इसको इस पानी के साथ ही से मैं शामिल कर दूंगी। आलू बुखारे फ्रेश ही लेने चाहिए, उससे ये चटनी का कलर बहुत अच्छा आता है। अब इसको मैंने ढक के रख दिया है बॉयल होने के लिए। तो देखिए इसमें बॉयल आ चुका है। तो देखिए इसमें मैं कोई भी आर्टिफिशियल कलर इसमें यूज़ नहीं करूँगी। इस चटनी का अपना ही कलर होगा जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। 5 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। नमक इसमें मैं शामिल करूँगी 1/8 टीस्पून और साथ ही से मैं शामिल कर दूँगी लाल पिसी हुई मिर्च का पाउडर। ये भी 1/8 टीस्पून है। इस चटनी में ज़्यादा मसाले नहीं डाले जाते हैं क्योंकि आलू बुखारा के अपना ही टेस्ट होता है इस चटनी में जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। और अब इसे मैं चीनी शामिल कर दूंगी। ये चीनी ली है मैंने 250 ग्राम। जितने आलू बुखारी लिए है उतनी ही इसमें चीनी शामिल होती है। अगर आपको मीठा कम पसंद है तो आप कम चीनी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो देखिए सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया और अब इसको कवर करके रख दूंगी पकने के लिए। 15 से 20 मिनट तक के लिए इसको मैं पकने के लिए रख दूंगी। तो ये देखिए इसको 20 मिनट हो चुके हैं स्लो फ्लेम पे पकते हुए। आलू बुखारे को अगर आप भिगो के चटनी बनाएंगे तो इससे ये आलू बुखारे जो बहुत अच्छे साइज़ में बड़े भी हो जाते हैं और फिर गल भी बहुत जल्दी जाते हैं। और अब इसे मैं शामिल कर दूंगी छिले हुए बादाम। 3 टेबलस्पून से मैंने शामिल किए हैं और 2 टेबलस्पून से मैं शामिल कर दूंगी चारों मगज़। ये भी इस चटनी में बहुत अच्छे लगते हैं। और अब साथ ही से मैं शामिल कर दूंगी 1 टेबलस्पून लेमन जूस। आप लेमन के बजाय इसमें सिरका भी शामिल कर सकते हैं। लेमन जूस शामिल करने के बाद ये चटनी जो है ज़्यादा टाइम तक ख़राब नहीं होती है। 1 से 2 महीने तक आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा इसका कलर आ चुका है और ये अच्छे से थिक भी हो चुकी है। अब ज़्यादा इसको मैंने थिक नहीं करना है क्योंकि ठंडा होने के बाद भी काफ़ी गाढ़ी हो जाती है चटनी। अब इसको कवर करके मैं 2 से 3 मिनट तक के लिए इसको और पका लूँगी ताकि बादाम भी इसमें अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। तो देखिए माशाल्लाह देखने में ही चटनी कितनी अच्छी लग रही है और बिल्कुल ये वैसी ही चटनी बनी है जो शादी ब्याह में मिलती है या जो बाज़ार से भी हम लोग लेके खाते हैं। सेम वैसी ही चटनी है। ज़्यादातर लोग इसमें फूड कलर या जामिशी या रूह अफ़ज़ा भी शामिल करके इसको पकाते हैं तो वो बिल्कुल लाल रंग की चटनी बन जाती है, लेकिन उसका टेस्ट जो है फिर बिल्कुल ही अच्छा नहीं होता। और देखिए बगैर किसी कलर के ही ये चटनी जो है कितनी अच्छे से तैयार हो चुकी है, कितना खूबसूरत इसका कलर है और अभी अच्छे से थिक भी हो चुकी है। अब इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा ही थिक हो जाएगी ठंडी होने के बाद। और अब चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ कर देती हूँ और इस मज़ेदार सी चटनी को मैं बाउल में निकाल लेती हूँ। और अक्सर लोग तो इस चटनी में इमली का भी इस्तेमाल करते हैं जिससे फिर ये चटनी जो है बहुत खट्टी मीठी सी चटनी हो जाती है। और मुझे तो ये चटनी वैसे इमली के बगैर ही अच्छी लगती है क्योंकि इमली शामिल करने के बाद इसका टेस्ट जो है बिल्कुल चेंज हो जाता है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। मुझे इसका फीडबैक आपने ज़रूर देना है कि आपको ये चटनी कैसी लगी है। और ये देखिए थोड़े से इसके ऊपर लगा दी है मैंने चांदी के वर्क जो कि इस चटनी में बहुत ही अच्छे लग रहे होते हैं। देखने में ये चटनी बहुत ही फिर अच्छी लगती है। और देखिए कितनी कम चीज़ों के साथ ये चटनी तैयार हो जाती है और इस चटनी का टेस्ट बिल्कुल ही वैसा था जैसे हम बाज़ार से ये शादी ब्याह में खाते हैं। आप इस चटनी को किसी बॉटल में डाल के फ्रिज में भी रख दें। 1 से 2 महीने तक ये चटनी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। लेकिन जिस भी बॉटल में आप इस चटनी को डालें तो उसको अच्छे से पहले ड्राई कर लें। देखिए मैंने भी चटनी को जार में डाल के रख दिया है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना ना भूलें। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।